महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक बार फिर से बड़ा बदलाव आने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य में यह चर्चा काफी तेजी से हो रही है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट एक बार फिर से साथ आने की तरफ बढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों के बड़े नेताओं ने इस तरह के संकेत दिए हैं जिसे उनके करीब आने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 4 साल पहले बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में आई दरार क्या जल्द ही भरने वाली है? इस पर आगे बात करेंगे। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना के दोनों गुटों के साथ आने की चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। दोनों गुटों के कई नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए हैं जिससे संभावना मजबूत होती दिख रही है। ऐसे संकेत देने वालों में उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे और शिवसेना के वरिष्ठ नेता अब्दुल सत्तार शामिल हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जब दोनों नेताओं से सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या शिवसेना के दोनों गुटों को दोबारा मिल जाना चाहिए तो उनके जवाब काफी पॉजिटिव रहे। उद्धव गुट के अंबादास दानवे ने कहा, मुझे कई मौकों पर ऐसा महसूस होता है लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। दोनों तरफ से यह इच्छा होनी चाहिए। वहीं शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता अब्दुल सत्तार ने साफ साफ कहा कि यह बिल्कुल सही समय है जब हमें एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब इस बात के लिए रजामंदी दे देते हैं तो दोनों पार्टियों को एक होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। यानी अब दोनों तरफ से ऐसे स्वर सुनाई दे रहे हैं जो टकराव से ज्यादा एकता की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा का बढ़ता वर्चस्व ही दोनों गुटों के साथ आने की संभावना बढ़ा रहा है। शिवसेना के दोनों धड़ों के कुछ नेता ऐसा महसूस करने लगे हैं कि भाजपा महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म करना चाहती है। उद्धव गुट के नेता दानवे ने साफ तौर पर कहा कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी दोनों के साथ यही खेल कर रही है। बीजेपी का टारगेट शिवसेना के वजूद को पूरी तरह खत्म करना है। जो लोग पार्टी तोड़कर अलग हुए थे अब उन्हें भी इस कड़वे सच का एहसास हो रहा होगा। खास बात यह है कि सिर्फ उद्धव गुट ही नहीं, एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी अब ऐसे बयान सामने आने लगे हैं। शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमारा बड़ा भाई ही हमें खत्म करने पर तुला हो तो गठबंधन में रहने का क्या फायदा। उन्होंने आगे कहा, भाजपा ने जहां शिवसेना यूबीटी के हाथ पैर काट दिए हैं वहीं छत्रपति संभाजी नगर जिले में तो शिवसेना का सिर ही काट दिया है। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके चलते शिवसेना के फिर से एक होने की बातें होने लगी है। दरअसल राज्य में तेजी से बदलते सियासी समीकरण इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर औरंगाबाद नगर निगम और जिला परिषद पर बंटवारे से पहले वाली शिवसेना का दबदबा होता था, लेकिन 2022 में शिवसेना के बंटवारे के बाद इन दोनों प्रमुख निकायों पर पूरी तरह बीजेपी का नियंत्रण है। औरंगाबाद जालना की सीट पर पिछले 25 से 30 सालों में हमेशा शिवसेना ही चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने शिंदे गुट के दावों को दरकिनार करते हुए वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस कदम ने शिंदे गुट के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई बड़ी बगावत के बाद शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। इस बंटवारे में पार्टी के ज्यादातर सांसदों विधायकों ने तत्कालीन अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था और आखिरकार शिवसेना का नाम और चुनाव निशान भी एकनाथ शिंदे गुट को ही मिल गया था। इस घटना ने ठाकरे और शिंदे गुट के बीच इतनी कड़वाहट पैदा कर दी कि जिसका असर बीते 4 सालों के दौरान सारी दुनिया ने देखा। दोनों तरफ के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए और कानूनी लड़ाइयां भी
देखने को मिली। लेकिन अब बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व के बीच शिंदे और उद्धव की शिवसेना के फिर से एक होने की अटकलें तेज हो रही हैं। तो क्या ठाकरे परिवार और शिंदे गुट के बीच वर्षों पुरानी राजनीतिक दूरी खत्म होने वाली है? हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के हाथ में होगा और अभी तक इन दोनों नेताओं की तरफ से ऐसे कोई संकेत सामने नहीं आए हैं। लेकिन हाल में दोनों गुटों के नेताओं के बयानों ने यह जरूर साबित कर दिया है कि जो बात कभी असंभव मानी जाती थी वो अब राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।